आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पल पल न्यूज़ के न्यूज़ रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। कल दो फैसलों का दिन था, एक बाबरी विध्वंस फैसला और दूसरा श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद। एक तरफ मुसलमानों के हाथ मायूसी लगी तो दूसरी तरफ मुसलमानों के हाथ में एक लॉलीपॉप थमा दी और उस याचिका को खारिज कर दिया गया। पर सवाल ये उठता है कि आखिरकार कब तक ऐसे ही वर्डिक्ट पर सुनवाई होती रहेगी, जहां सिविल कोर्ट ने उसे खारिज तो कर दिया और सिविल कोर्ट में क्या कुछ कल हुआ है, एक बार उस पर भी नजर डालने की सख्त जरूरत आन पड़ी है। आखिरकार कल मथुरा सिविल कोर्ट में क्या कुछ हुआ है, एक बार उस पर नजर डाल लीजिए। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मस्थान विवाद मामले में सिविल जज सीनियर डिवीजन कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए याचिका को खारिज कर दिया है। श्री कृष्ण जन्मभूमि से ईदगाह को हटाने के मामले में बुधवार को ही वादी पक्ष में विष्णु जैन, हरिशंकर जैन और रंजन अग्निहोत्री ने कोर्ट में अपना पक्ष रखा था। मथुरा की सिविल कोर्ट ने श्री कृष्ण विराजमान की याचिका पर विचार करने से मना कर दिया। कोर्ट ने कहा कि 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत सभी धर्मस्थलों की स्थिति 15 अगस्त 1947 वाली रखी जानी चाहिए। इस कानून में सिर्फ अयोध्या मामले को अपवाद रखा गया था। आपको बता दें कि 26 सितंबर को मथुरा में श्री कृष्ण जन्मस्थान की 13.37 एकड़ भूमि के स्वामित्व और शाही ईदगाह को हटाने की मांग को लेकर सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में वाद दायर किया गया था। याचिका में जमीन को लेकर 1968 में हुए समझौते को गलत बताया गया था। हालांकि इस याचिका को लेकर श्री कृष्ण जन्मस्थान संस्थान ट्रस्ट का कहना है कि इस केस में उनका कोई लेना देना नहीं है। ये मुकदमा भगवान श्री कृष्ण विराजमान कटरा केशव देव खेवट मौजा मथुरा बाजार शहर की ओर से उनकी अतरंग सखी के रूप में अधिवक्ता रंजना अग्निहोत्री, विष्णु शंकर जैन, हरिशंकर जैन और 3 अन्य ने दाखिल किया था। याचिका में कहा गया था कि मुसलमानों की मदद से शाही ईदगाह ट्रस्ट ने श्री कृष्ण जन्मभूमि पर कब्जा कर लिया और ईश्वर के स्थान पर एक ढांचे का निर्माण कर दिया। भगवान विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण का जन्मस्थान उसी ढांचे के नीचे स्थित है। श्री कृष्ण विराजमान स्थान श्री कृष्ण जन्मभूमि और उक्त लोगों की ओर से पेश किए गए दावे में कहा गया है कि 1968 में श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ, जो अब श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान के नाम से जाना जाता है, और शाही ईदगाह मस्जिद के बीच जमीन को लेकर समझौता हुआ था। इसमें तय हुआ था कि मस्जिद जितनी जमीन में बनी है बनी रहेगी। आपको बता दूं कि अयोध्या में 6 दिसंबर 1992 को बाबरी ढांचा विध्वंस हुआ था। एक रात पहले 5 दिसंबर 1992 को अयोध्या में रात 10 बजे बजरंग दल के नेता और तत्कालीन सांसद विनय कटियार के घर पर डिनर रखा गया था। डिनर में पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी और दूसरे संघ के नेता पहुंचे थे। सीबीआई ने अपनी जांच में विनय कटियार का नाम शामिल किया और उनके ऊपर षड्यंत्र का आरोप लगाया। कोर्ट ने सीबीआई की यह दलील नहीं मानी। विनय कटियार ने बताया कि उनके यहां सिर्फ प्रतीकात्मक कार सेवा को लेकर योजना बनी थी, मस्जिद गिराने जैसी किसी बात पर चर्चा नहीं हुई थी। विनय कटियार ने बताया कि आडवाणी रात को अयोध्या पहुंचे, वे जानकी महल में रुके थे क्योंकि वह मेरे नेता थे, इसलिए मैंने उन्हें डिनर पर अपने घर में आमंत्रित किया था। हम लोगों ने सांकेतिक कार सेवा को लेकर चर्चा की। यहाँ तक हम लोगों ने यह भी तय किया कि बाबरी मस्जिद के पास कोई कार सेवा नहीं जाएगा। विनय कटियार ने कहा कि बाबरी मस्जिद का ढांचा कांग्रेस ने गिराया ताकि यूपी में बीजेपी की सरकार को गिरा सके। उन्होंने कहा भविष्य में किसी भी मस्जिद को नहीं छुआ जाएगा, शांति बनाए रखें। बाबरी मस्जिद कांग्रेस ने गिराई थी और हमें आरोपी बना दिया गया। ये एक षड्यंत्र था जो कांग्रेस ने किया था ताकि यूपी में हमारी सरकार गिरा सके। हम ढांचे को कभी भी गिराना नहीं चाहते थे। पूर्व सांसद ने कहा हमारा कार सेवक अनुशासित थे, वहां बड़ा षड्यंत्र किया गया था। अनजान अपराधी प्रवृत्ति के लोग वहां आए और उन्होंने ढांचे पर चढ़कर उसे गिरा दिया। हम लोगों ने अपने कार सेवकों से कहा, सरयू नदी से रेत लाने को कहा था। हमें नहीं पता चला कि कैसे वहां
स्थितियां अनियंत्रित हो गई। विनय कटियार ने कहा कि इस मामले में जांच होनी चाहिए ताकि बाबरी मस्जिद ढांचे को गिराने में कांग्रेस की भूमिका साफ हो सके। जांच से साफ हो जाएगी कि यूपी में कल्याण सिंह की सरकार गिराने के लिए षड्यंत्र कांग्रेस ने किया था। काशी और मथुरा के विवाद पर उन्होंने कहा, हम काशी या मथुरा के लिए कोई आंदोलन भी की भूमिका तैयार नहीं कर रहे हैं। हम संतों से इस विषय में बात करेंगे, लेकिन हम बात करेंगे कि देश में अब कहीं भी मस्जिद ना गिराई जाए, देश में शांति बरकरार रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, पल पल न्यूज। तो दोस्तों, आपने देखा कि जहां एक तरफ कल फैसला था बाबरी विध्वंसकारियों पर, 32 के 32 आरोपियों को बाइज्जत बरी कर दिया गया और ये कहा गया कि ये प्री प्लानिंग नहीं थी, ये तो अचानक से हुई एक घटना थी जिसके लिए ये जिम्मेदार नहीं है और माय लॉर्ड इन्हें बाइज्जत बरी करते हैं। ठप्पा लगा दिया, मोहर लगा दिया सीबीआई कोर्ट की तरफ से और ये कह दिया गया कि जी ये आरोपी नहीं है और इन आरोपियों का इसमें कोई दोष नहीं है। तो वहीं दूसरा फैसला था श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद को लेकर के। श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद ईदगाह को लेकर के उन्होंने विवाद खड़ा करा और इस याचिका को लेकर के मथुरा सिविल कोर्ट पहुंचे और मथुरा सिविल कोर्ट से इन्हें फटकार लगाई गई और पुराने एक्ट के तहत उन्हें बताने की कोशिश की गई कि देखिए ये जो मस्जिद के ज़मीन के अंदर का हिस्सा है, ऐसा ऑर्डर पास हुआ था, जो मस्जिद के अंदर का है और मस्जिद के बाहर का वो जगह वही रहेगी, उसको कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। ठीक राम जन्मभूमि विवाद की तरह श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद पर भी इसी तरीके का मसला आया, क्योंकि पहले जो दावा बाबरी मस्जिद जहां थी, ये दावा किया गया कि ठीक उसी के नीचे राम जी का जन्म हुआ, तो उसी के तर्ज पर मथुरा काशी में भी बवाल मचा हुआ है और जो फरीक कोर्ट पहुंचे उन्होंने ये दावा किया कि श्री कृष्ण जन्मभूमि का जो जन्म है वो ठीक इसी ईदगाह के नीचे हुआ था, जिस पर बाद में मुगलों ने कब्जा कर लिया और इसको क्षति पहुंचाने की कोशिश की और फिर मस्जिद कायम कर दी। इस पर कड़ी फटकार लगाते हुए कोर्ट ने इनकार तो कर दिया, पर कोर्ट के इनकार के साथ साथ जो बाबरी विध्वंसकारी के दोषी हैं विनय कटियार, उनका भी एक बयान जारी हुआ जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अब किसी भी देश में मस्जिद को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा और मथुरा काशी पर से हम दावा वापस लेंगे और जो साधु संत ऐसा कर रहे हैं उन्हें भी समझाने की सिर्फ कोशिश करेंगे। तो आखिरकार कब तक कोर्ट के द्वारा और कोर्ट के जो फैसले लगातार आ रहे हैं उस पर सवाल क्यों ना खड़े हों और आखिरकार कब तक ऐसे फैसलों से मुसलमानों के हाथों में लॉलीपॉप थमाई जाएगी, क्योंकि यहाँ तो फैसला टाल दिया, आगे जाएंगे और आगे फिर वही निर्णय होगा जो बाबरी मस्जिद के साथ नाइंसाफ़ी हुई। मैं ऐसी ही तमाम खबरों से आपको रूबरू कराता रहूँगा। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। शुक्रिया।